अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज आईसीसी ने हफ्तावार रैंकिंग जारी कर दी है, जिसमें एशिया कप 2022 के आखिरी 3 मैचेस शामिल किए गए। उसके मुताबिक पाकिस्तान के किस प्लेयर की, किस बैटर की, किस बॉलर की कितनी तरक्की हुई, कितनी तनज़ली हुई और टॉप 100 में शामिल पाकिस्तान के तमाम बैटर्स और बॉलर की जो मौजूदा इस इवेंट का हिस्सा थे, उनकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जिसमें बाबर आजम को एक और बड़ा धचका लगा, जबकि आखिरी मैच से पहले यानी फ़ाइनल मैच में 50 बनाने से पहले आखिरी जो 2 मैचेस थे उसमें नाकामी का जो खमियाजा है वो भी रिजवान को भुगतना पड़ा। उनके पॉइंट्स भी कम हो गए हैं, जिसकी वजह से उनकी आलमी रैंकिंग पर, आलमी नंबर 1 रैंकिंग पर क्या असर पड़ेगा इसका जायज़ा भी लेंगे। और उसके अलावा आज जारी होने वाली आईसीसी T20 बैटिंग, बॉलिंग और ऑलराउंडर रैंकिंग में टॉप 10 दर्जों में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं, ये तमाम तफसीलात आप जान सकेंगे। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर मोहम्मद हारिस और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज़ की बड़ी तरक्की हुई है बॉलिंग रैंकिंग में। ये तमाम चीज़ें जानने से पहले हम टॉप 10 बैटर पर निगाह डालते हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ओपनिंग बैट्समैन और विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान 5 पॉइंट्स की कटौती के बावजूद बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं, 810 रेटिंग पॉइंट हैं। और एडन मरकरम दूसरे नंबर पर आ गए हैं, जिसका मैंने पहले कहा था। इसके अलावा बाबर आजम, जिनकी तनज़ली ज़्यादा हो सकती थी लेकिन सूर्य कुमार के मज़ीद पॉइंट कट गए हैं, जिसकी वजह से बाबर आजम चौथे दर्जे पर जाने के बजाय तीसरे दर्जे पर रुक गए हैं और मौजूदा वक्त में वो टॉप 3 बल्लेबाजों में शुमार हो रहे हैं। सूर्य कुमार यादव चौथे नंबर पर हैं। इसके अलावा डेविड मिलान 5वें, अरुण फिंच छठे और डेविड कॉनवे की तरक्की हुई है एक दर्जा ऊपर, क्योंकि श्रीलंका के पातुम निसानका की एक दर्जा तनज़ली हुई है, अब वो 8वें नंबर पर चले गए हैं। मोहम्मद वसीम यूएई के 9वें नंबर पर हैं और रिज़ा हंड्रिक्स बदस्तूर 10वें नंबर पर मौजूद हैं। और इसके अलावा आईसीसी T20 बॉलिंग रैंकिंग पर निगाह डालें तो जोश हेज़लवुड बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं, तबरेज़ शमसी दूसरे, आदिल रशीद तीसरे, एडम जम्पा चौथे और राशिद खान 5वें नंबर पर हैं। जबकि वानिदु हसारंगा, जो कि T20 वर्ल्ड कप 2021 के दौरान दुनिया के नंबर 1 T20 बॉलर थे, एक दर्जा ऊपर आने में कामयाब रहे और अब उनकी जो नई रैंकिंग है वो 6 हो गई है। भुवनेश्वर कुमार को एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा। इसके अलावा महीश दीक्षाना 8वें नंबर पर हैं, मुजीबुर रहमान 9वें और अकील हुसैन 10वें नंबर पर मौजूद हैं। और उसके अलावा ऑलराउंडर रैंकिंग पर निगाह डालें तो बदकिस्मती यही है कि पाकिस्तान का कोई भी ऑलराउंडर ना सिर्फ टॉप 10 बल्कि टॉप 20 ऑलराउंडर जो हैं T20 फॉर्मेट के, उनमें भी शामिल नहीं हैं। शकीब अल हसन बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं, मोहम्मद नबी दूसरे, मोइन अली तीसरे, जबकि वानिदु हसारंगा 4 दर्जे फलांग कर चौथे नंबर पर आने में कामयाब रहे, जिसकी वजह से ग्लेन मैक्सवेल एक दर्जा तनज़ली का शिकार होकर 5वें, जे स्मिथ छठे, हार्दिक पांड्या 7वें और ज़ीशान मकसूद 8वें नंबर पर चले गए। इसके अलावा रोहान मुस्तफ़ा, जो कि जिनका ताल्लुक यूएई से है, वो 9वें नंबर पर हैं और नेपाल के डिपेंड्रा आयरी अब 10वें नंबर ऑलराउंडर बन गए हैं। ये सूरत हाल है। और उसके अलावा अगर पाकिस्तान के प्लेयर्स पर निगाह डालें तो पाकिस्तान के सिर्फ 3 ही बैटर हैं जो कि मौजूदा वक्त में आईसीसी T20 बैटिंग रैंकिंग के टॉप 100 प्लेयर्स में शामिल हैं। और जो दीगर खिलाड़ी हैं या तो नए हैं या फिर वो अभी क्वालिफाई नहीं कर सके रैंकिंग के इस निज़ाम में। तो मौजूदा वक्त में जैसा कि मैंने पहले बताया कि रिजवान के 5 पॉइंट कम हुए लेकिन वो बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं, उनकी रैंकिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाबर आजम को एक दर्जा तनज़ली का सामना करना पड़ा, दूसरे से तीसरे दर्जे पर चले गए और 23 रेटिंग पॉइंट उनके कम हो गए हैं। इसके अलावा फ़खर जमान जितनी तवक्को की जा रही थी कि उतनी ज़्यादा तनज़ली नहीं हुई उनकी, बहरहाल इसके बावजूद वो 7 दर्जे नीचे चले गए हैं। वो टॉप 50 जो T20 बैटर्स हैं उनकी फहरिस्त से खारिज हो गए हैं, 16 रेटिंग पॉइंट की कटौती का सामना करना पड़ा ताज़ा रैंकिंग अपडेट में। और इसके अलावा पाकिस्तान के बॉलर्स पर निगाह डालें तो शादाब खान पहली पोजीशन उनकी महफूज रही और उनके 2 रेटिंग पॉइंट भी बढ़ गए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी को 2 दर्जे तनज़ली का सामना करना पड़ा, जो कि एशिया कप 2022 नहीं खेल रहे थे। फिटनेस मसाइल की वजह से 31 रेटिंग पॉइंट कटे हैं 3 मैचों में ना खेलने की वजह से जो गुज़िश्ता हफ्ते खेले गए। इसके अलावा हारिस रऊफ 5 दर्जे आगे फलांगने में कामयाब रहे और दुनिया के टॉप 25 बॉलर्स में शामिल हो गए हैं। उनकी रेटिंग में मजमूई तौर पर 28 रेटिंग पॉइंट का इजाफा हुआ। इसके अलावा मोहम्मद नवाज़, जिन्होंने शानदार बॉलिंग कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनकी रैंकिंग में बहुत बड़ी छलांग लगी है। 23 दर्जे आगे बढ़ते हुए वो अब 57 से 34 नंबर पर आ गए हैं और मजमूई तौर पर 65 रेटिंग पॉइंट उनकी रेटिंग में उनका इजाफा हुआ है, जो कि बहुत बड़ा इजाफा है। और मोहम्मद नवाज़ हालिया अरसे में तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, ख़ास तौर पर अपनी बॉलिंग में। बैटिंग में वो सिर्फ भारत के ख़िलाफ़ एक यादगार इनिंग्स खेल सके थे, लेकिन बैटिंग में अभी भी उनकी जानिब से वैसी कारकर्दगी सामने नहीं आ सकी जैसा कि उनमें सलाहियत मौजूद है। इसलिए और इनका जो नंबर है उसका भी बड़ा अमल दखल है, क्योंकि उनको सही नंबर पर नहीं खिलाया जा रहा, जो कि एक पूरे बैट्समैन हैं, प्रॉपर शॉट्स खेलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें
چوتھے یا پانچویں نمبر پر موقع نہیں دیا جا رہا، جس کی وجہ سے محمد نواز کی بیٹنگ صلاحیت ابھی تک ویسے نکھر کر سامنے نہیں آئی جیسا کہ نکھرنی چاہیے تھی۔ اور موجودہ وقت میں دیکھا جائے کہ پاکستان کا کوئی بھی آل راؤنڈر ٹاپ 20 آل راؤنڈرز میں شامل نہیں ہے، اس لیے محمد نواز سے اور شاداب خان سے امیدیں وابستہ ہیں کہ شاید وہ یہ کلاس حاصل کر لیں، وہ ٹاپ 10 میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اس کے لیے انہیں بیٹنگ میں بھی پراپر چانس دینا پڑے گا۔